दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे रिलेशन। तो रिलेशन का नाम देख रहे थे इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो देखो, हमारे पास क्या है कि मैं आपको सब क्लिप बना के दे रहा हूँ, मतलब सब क्लिप जैसे हर एक टॉपिक की अलग अलग करके क्लिप दे रहा हूँ, जिससे आप अच्छी चीज़ समझें और अपनी क्वेश्चन के अंदर से अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। आपको लिखना नहीं है, केवल क्या करना है, समझना है। जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और फिर अपने अप्लाई करना है। समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, हम बात करें इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो आप लोग जानते हो कि अब तक मैं जो आपको क्लिप पढ़ाता था रिफ्लेक्स सीमेंट और ट्रांसड्यूसर पढ़ा रहा था। अब देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है कि अगर कोई रिलेशन, ध्यान सुनना पहले, अगर कोई रिलेशन है मेरे पास, अगर वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, प्लस सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, तो हम कहते हैं कि कैसा रिलेशन है वो, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है। अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन को फॉलो कर जाता है तो कहेंगे कि कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अगर कोई भी रिलेशन इनमें से कोई भी एक कंडीशन को अनफॉलो करे, इनमें से कोई भी एक कंडीशन को नहीं माने, तो कैसा वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ध्यान रखना, कैसा रिलेशन नहीं, वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ध्यान रखना। अब हमने कोई कुछ रिलेशन लिए, मान लो एक सेट लिया, कोई सेट ए लिया, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिए 1 2 3। ठीक है। जब मैं सेट की बात करूँ तो आप समझ लेना कोई रिलेशन है वो A to A है। हमने ये रिलेशन लिया, हम कह रहे हैं कि हमें बनाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैंने इसके अंदर कुछ ऑर्डर पे ले ली अपने हिसाब से। तो कहा कि मेरे पास एक रिलेशन था, उसके अंदर हमने ऑर्डर पे लिए ये 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया। देखो, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ। देखो, जो IIT की किताब है उसके अंदर यहाँ पे अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर से, तो मैं आपको वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लें। तो आपके क्वेश्चन PGT में तो आते हैं, TGT में भी आते हैं। और अगर आप IIT की तैयारी करते हो और अच्छी तैयारी करना चाहते हो, PGT, LT, GIC, RPSC ग्रेड 1 2, तो आपका क्वेश्चन कोई भी छूटने वाला नहीं है। बस ध्यान से देखना। देखो, हमने क्वेश्चन लिखा, अब हम बात करें यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो, हमें पहले रूल पता है कब रिफ्लेक्स होगा, कब सिमेट्रिक होगा, कब ट्रांजिटिव होगा, ये तुम पहले से जानते हो। लेकिन मैं रिवाइज कर देता हूँ, मेरा काम है सिखाना। तो अब इसी को देखो, हम कह रहे थे और कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव कब होगा कि जब वो क्या होना चाहिए कि हर सेट ए के हर एक एलिमेंट का उसमें डबल होना चाहिए था। सेट ए के हर एलिमेंट का उसके अंदर डबल होना जरूरी था। और इसके अलावा कोई भी ऑर्डर फिर आ जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। तो हमने कहा कि अगर मेरे पास ए है, रियल नंबर से आना चाहिए, तो हम एक्स कह सकते हो। ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव का रूल था। अब सिमेट्रिक हमसे ये कहता था कि मेरे भाई कि मेरे पास अगर ए बी है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मेरे पास बी ए होना चाहिए था। ठीक है, ये भी बात सही है। तुम ऐसे ही देख सकती हो कि अगर मेरे पास एक्स वाई है तो मेरे पास इसका रिवर्स बाई एक्स होना चाहिए था। ठीक है। जैसे तुम्हें अच्छा लगे, एक्स ए बी अच्छा लगता है, एक्स वाई अच्छा लगता है, जैसे आपका मन दिल करे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और ऐसे हम बात करें ट्रांजिटिव की। और ट्रांजिटिव हमसे ये कहता था कि देखो, ट्रांजिटिव ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव बोलता था कि अगर मेरे पास एक्स वाई है, किसी भी रिलेशन में एक्स वाई मुझे मिला और गलती से मैं वाई जेड मिला, तो हम कहेंगे, तो हम चेक करेंगे कि मेरे पास एक्स जेड है कि नहीं। तो हमें एक्स जेड चाहिए पहली बात। अब दूसरी बात ये कहता था, अगर मेरे पास एक्स वाई है, ठीक है, और मुझे वाई जेड मिला ही नहीं, क्या मिला, वाई जेड हमें मिला ही नहीं, तो हम केवल ये बोलेंगे कि मेरे पास यही ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, एक्स वाई। ठीक है। इसी बात पर थोड़ा ध्यान गौर देना तुम्हें कि मेरे पास एक्स वाई है, ठीक है, और मुझे वाई जेड ही मिल गया, तो मैं चेक करूँगा कि एक्स जेड है कि नहीं। अब दूसरी केस पर आ जाओ कि मेरे पास एक्स वाई है और वाई जेड है नहीं, तब मैं चेक नहीं करूँगा कि मेरे पास एक्स जेड है कि नहीं। ठीक है, सीधी बात, और सीधे कहता हूँ ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत आसान लिखा है, ये यहीं पर रहने देते हैं। देखो, हमने कहा कि मेरे पास सेट ए के क्या सबके डबल होना चाहिए था, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो क्या सबके तो पास सेट ए के डबल है? हाँ जी, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब आसानी होगी। देखो, 1 1 है, हाँ जी है, 2 2 है, हाँ जी है, 3 3 है, हाँ जी है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सीधा ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आ रहा है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक क्या था कि मेरे पास अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, अगर मेरे पास ए बी है तो बी ए होना चाहिए, जैसे आपको अच्छा लगे। तो देखो, 1 1 का रिवर्स 1 1 होगा, 2 2 का रिवर्स 2 2 होगा, 3 3 का रिवर्स 3 3 होगा। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है। अब चलते ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कहता था कि अगर मेरे पास एक्स वाई है, ठीक है, अगर मेरे पास एक्स वाई है और वाई जेड है, तब मैं चेक करूँगा एक्स जेड है, ओके, तब ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब मेरे पास एक्स वाई है और वाई जेड है ही नहीं, तो मैं चेक नहीं करूँगा कि मेरे पास एक्स जेड है कि नहीं, सीधे सीधे कह दूँगा वो ट्रांजिटिव है। तो देखो, ये 1 1 है। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, इसी लिखना चाहिए था। देखो, ये तुमका एक्स वाई है, क्या क्या कोई तुम्हारा ऑर्डर पेयर बाई से शुरू हो रहा है इसके अंदर, एक्स वाई के, सॉरी, 1 1 के अलावा कोई ऑर्डर पेयर तुम्हारा 1 से शुरू हो रहा है? क्या कोई ऑर्डर पेयर 1 से शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा। तो मेरे पास एक्स वाई है, वाई जेड है नहीं, तो मैं चेक नहीं कर रहा, क्या होगा, ये हो गया ट्रांजिटिव। ठीक है। अब देखो 2 2 पे आ जाओ, ये एक्स वाई है, इसे तुमने एक्स वाई कहा, क्या कोई भी ऑर्डर पेयर तुम्हारा 2 से शुरू हो रहा है? कि सर नहीं हो रहा, 2 से शुरू हो ही नहीं रहा, तो कहते हैं ट्रांजिटिव है। अगर होता तो मैं चेक करता। अभी और भी क्वेश्चन देखना अच्छे से। देखो, ये मेरे पास एक्स वाई है, क्या कोई भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर 3 से शुरू हो रहा है? इसके अलावा कि सर कोई नहीं हो रहा, तो ये क्या ट्रांजिटिव। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए और सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तो हम उसी कहते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया तो अभी फिर दोबारा से एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आपको मैं समझा के मांगूँ, ध्यान रखना इस बात का।
तो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस का ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब हम कोई रिलेशन लेते हैं, आप इसे समझ लें क्या रब करूँ। देखो पहले हमें इसे रूल पता होना चाहिए। अगर रूल आपको देखना है तो इससे पहले मेरी कई सारी क्लिप आई थी, उनको थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। हमने एक रिलेशन लिया, क्या ले 1 to 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आसान लग रहा है कि अगर आप एक से समझ के ना तो बाकी आसानी से कर लोगे। यहाँ पे कुछ ऑर्डर पे ले रहा हूँ, देखो यहाँ लिखा है 1 1 लिखा और 2 2 लिखा और यहाँ पे लिखा 3 3 और हमने यहाँ लिखा 1 2, दिख नहीं रहा होगा, चेंज कर ले मार्कर। देखो 1 2 लिखा, फिर हमने लिखा 2 1, फिर लिखा 2 3, फिर लिखा 3 2। ठीक है, इतना लिखा। अब चेक करेंगे, देखो भाई मैंने किताब से क्वेश्चन नहीं लिखा है, अपने मन से लिखा है। किसी ऑर्डर पे कम जरूरत पड़ेगी तो हम उसे नोट कर लेंगे, इसके अंदर बढ़ा लेंगे। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो हमने कोई भी ऑर्डर पीरियड कम ज़्यादा लगा तो कम ज़्यादा कर लेंगे उसको। देखो हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव भी कहता था कि मेरे पास सेट एक हर एक का डबल होना चाहिए था, तो लिखा 1 1 है, मेरे पास 2 2 है, 3 3, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इस रिफ्लेक्सिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सब कुछ आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अब आगे हम रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा, हाँ जी। अब आगे हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमसे क्या कहता था कि सर देखो हमारे पास जो भी है एक्स वाई तो बाई एक्स, मतलब उसके अंदर रिवर्स होना चाहिए, एक्स वाई तो बाई एक्स होना चाहिए। अब देखो 1 1 है, हाँ जी है रिवर्स, 2 2 है, हाँ जी रिवर्स है, 3 3 हाँ जी रिवर्स है, 1 2 का रिवर्स 2 1 है, हाँ जी है, 2 3 का रिवर्स हाँ जी है, 3 2 है ना इसके अंदर, हाँ जी है। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव तुमसे क्या कहता था कि देखो वही वाली कंडीशन, बार बार बोलते थक गया क्या मैं, नहीं थका नहीं हूँ। देखो ध्यान सुनना कि तुम्हारे पास एक्स वाई है और तुम्हारे पास उसी ऑर्डर पे करना तुम्हें बाई जेड मिल गया, तब तुम चेक करोगे कि एक्स जेड है कि नहीं। सीधी सीधी बात, अगर तुम्हारे पास एक्स वाई है और तुम्हारे ऑर्डर पे के अंदर बाई जेड मिला ही नहीं तुम्हें, तो सीधे सीधा कह दोगे कि कैसा ट्रांजिटिव। अब इस चीज़ को देखो, हमने कहा ये एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई, क्या कोई ऑर्डर पे शुरू हो रहा है, हाँ सर मिला ये बाई जेड। और तुम कह रहे हो कि सर मेरे पास एक्स और जेड मतलब 1 और 2 होना चाहिए था, 1 और 2 सेल्फ है, तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव हो गया, पहला केस खत्म, पहला ऑर्डर पे हो गया। अब देखो ये मेरे पास 2 2 है, तो इसी का एक्स वाई कोई भी ऑर्डर पे 2 से शुरू हो रहा है, हाँ सर ये हो रहा है बाई जेड। अब तुम देखो तुम्हारे पास 2 1 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, 2 1 यही है, हो गया ठीक है। अब इस पर आगे 3 3 वाले पे, जैसे तुम कहा एक्स वाई क्या कोई ऑर्डर पेयर 3 से शुरू हो रहा है, हाँ सर ये हो रहा है, इसी का आपने वाई जेड। तुम कह रहे हो कि अब मेरे पास एक्स जेड 3 और 2 होना चाहिए था मेरे पास, कहीं 3 2 है, हाँ सर यही है। तो अब तक तो मिलते जा रहे हैं। अब इस पर आ गए हम, ठीक है, अब हम इस पर आ गए, इसी का हम एक्स वाई क्या कोई भी ऑर्डर पेयर 2 से शुरू हो रहा है, सर ये वाला हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है। तो देखो हम इसे क्या कहा बाई जेड कहा, ठीक है, बाई जेड कहा, तो तुम्हारे पास एक्स जेड मतलब 1 1 होना चाहिए, हाँ जी 1 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये भी क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अब आ गए हम इस वाले पे 2 1 वाले पे, इसी का हम एक्स और बाई, तो तुम कह रहे हो मेरे पास 1, तो कहीं मेरे पास 1 से कोई शुरू हो रहा है, हाँ सर ये हो रहा है, इसी का हमने बाई जेड। तो तुम्हारे पास एक्स जेड होना चाहिए था, मतलब कितना 1 2 और 1, क्या 2 1 है, हाँ सर यही है 2 1। देखो यार ऐसे चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए 2 3, इसी का हम एक्स वाई क्या कोई ऑर्डर पे तुम्हारा 3 से शुरू हो रहा है, सर इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, तो इसे ले लिया हमने, ठीक है। इसी का हमने बाई जेड, तो एक्स जेड होना चाहिए मेरे पास 2 2 होना चाहिए, क्या 2 2 है मेरे पास, हाँ सर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका काम खत्म। अब इस पर आ गई, देखो इसी का ये एक्स वाई है, क्या कोई 2 से शुरू हो रहा है, सर ये हो रहा है, हाँ हो रहा है, जिसको भी तुम लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने इसी को ले लिया बाई जेड, ठीक है। तो एक्स जेड होना चाहिए मतलब 3 3 होना चाहिए, 3 3 है मेरे पास, हाँ जी है। तो ये जैसे क्या हो गया ट्रांजिटिव भी हो गया, क्या हो गया ट्रांजिटिव। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उसे कहते हैं कि वो कैसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस क्लिप के अंदर हम केवल 2 क्वेश्चन किए हैं और आप लोग समझ गए होंगे। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पीजीटी के एग्जाम में और आरपीएससी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर आते हैं और आईआईटी के अंदर आते हैं। तो देखते हैं अगली क्लिप के अंदर। हाँ एक और बात बता देता हूँ आपको कि जो मेरे पास ये डबलेट होते हैं ना सेट, एक जैसे मान को चलो, जैसे मेरा कोई मैं सेट लिया, कोई सेट हमने ये लिया, जैसे मेरे पास कोई सेट ए था और कोई हमने सेट 7 to 7 ये ले लिया 1 2 3 4, और उस सेट के अंदर केवल मेरे पास इसके सबके डबलेट लिखे हुए हैं, तो सीधा वो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ जैसे मेरे पास ए 1 1 है और 2 2 है और 3 3 है और 4 4 है, तो हम ऐसे रिलेशन को चेक नहीं करेंगे, सीधा सीधा कह देंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसलिए हम कहेंगे कि कैसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने किया था तो इसी की बेस पर किया था, वो मेरा रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। तो हम कह पाए तो वो कैसा रिलेशन, मेरा वो इक्विवेलेंस रिलेशन था। तो जब तुम्हारे पास सेम टू सेम सेट के एलिमेंट रिपीट कर जाएँ, मतलब सबके डबलेट आ जाएँ, तो तुम चेक मत करना, सीधा सीधा कहना सर रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसी के साथ साथ ही कैसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी है।
अब देखो, अच्छा इसके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो कहेगा कि इसका इक्विवेलेंट रिलेशन बनाना है तो इसके अंदर कितने ऑर्डर पे जोड़ने पड़ेंगे, कितने ऑर्डर पे एक्स्ट्रा आ गए, ये सब कुछ क्वेश्चन होंगे। अब देखते हैं अगली क्लिप के अंदर।